हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है गायत्री मंत्र की शक्ति से कैसे हम जानें किसी के मन की बातें। गायत्री मंत्र की शक्ति सिद्धियां बड़ा चमत्कारी है। अगर हम किसी के हृदय की बातें, किसी के मन की बातें को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही बताना चाहेंगे, बड़े बड़े तांत्रिक किसी के मन की बात जान लेते हैं, क्या हम नहीं जान सकते हैं? गायत्री मंत्र मंत्र भी है, तंत्र भी है, परमाणुक शक्ति है। यह एक अद्भुत चमत्कारी पावर शक्ति रखती है। तो गायत्री उपासक को भी ये जिज्ञासा आती है किसी के मन की बातें कैसे जाने। अगर गायत्री का पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं तो ये बात आपको अनायास सिद्धियां मिल जाएगी। आप किसी के मन की बातें, होने वाली घटनाएं सब कुछ जान सकते हैं। किंतु आज की वीडियो में चर्चा करता हूं, अगर गायत्री के आप नए उपासक हैं, सिद्धियां पूर्णतः आपको नहीं मिली है, उसमें प्रयास कर रहे हैं, तो भी आप किसी के मन की बातें पढ़ सकते हैं, हृदय की बातें पढ़ सकते हैं। तो आइए इससे जानने की एक पहल करें। इस वीडियो में हम चर्चा करें। आप गायत्री का पूर्ण उपासक हो, गायत्री मंत्र का सस्वर पाठ करें, गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें, गायत्री में श्रद्धा और भक्ति विश्वास रहे, गायत्री माता का ध्यान सूर्य मंडल में करें। प्रातः हंस वाहिनी स्वरूपा, दोपहर गरुड़ वाहिनी स्वरूपा, संध्या वृषभ वाहिनी स्वरूपा। ये त्रिकाल संध्या की गायत्री त्रिकाल ध्यान करने वाली है। आप गायत्री की मंत्र की पावर से किसी के मन की बातें को कैसे जानें, चर्चा करें। गायत्री उपासना करते करते सिद्धियां अनायास ही मनुष्य को प्राप्त हो जाती है और वह कुछ पढ़ने लगता है, कुछ जानने लगता है। कुछ तो उसे स्वप्न में जानकारी मिल जाती है, कुछ उसे हृदय में जानकारी मिल जाती है, कुछ उसे भावनाओं के अंतर जानकारी मिल जाती है, कुछ गायत्री माँ की कृपा से बहुत कुछ मिल जाती है। अब आपके पास कोई आ जाता है, आप उसको कैसे पढ़ सकते हैं, इस वीडियो में ध्यान दें। पहले तो आपको सिर्फ मंत्र जपना ही नहीं है, मंत्र जप के साथ ध्यान करना होगा, क्योंकि किसी भी जप को सिद्धि तभी पहुंचाता है जब ध्यान सही हो। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ध्यान जरूरी है। और मैंने बताया कि गायत्री त्रिकाल संध्या में त्रिकाल ध्यान का अलग अलग विधान है। प्रातः हंस वाहिनी चतुर्भुजी या द्विभुजी गायत्री जैसा कि गुरुदेव बताए हैं, दोपहर गरुड़ वाहिनी चतुर्भुजी गायत्री, संध्या वृषभ वाहिनी चतुर्भुजी गायत्री। तो अब एक छोटा सा उपाय करें, एक गायत्री सूर्य मंडल में ध्यान करें और कभी कभी गायत्री का आज्ञा चक्र पर ध्यान करें, कभी कभी हृदय चक्र पर ध्यान करें। इस तरह से गायत्री का ध्यान पहले अपरिपूर्ण करें, क्योंकि ध्यान इधर उधर केंद्रित न हो। सिर्फ माला जपने से कुछ नहीं मिलता है। तुलसीदास कबीरदास ने लिखा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाही, मनवा तो चहुदिशि फिरे, ऐसी सुमरन नहीं, ऐसा सुमरन से नहीं। जब मन पर आपका नियंत्रण होगा तभी आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चंचल ही मन कृष्ण परमाति बलवंतम, गीता में भी ऐसा अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया तो अभ्यासेन वैराग्येन कहकर उन्हें निर्देश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास से वैराग से, वैराग कहते हैं संसार से विरक्त हो जाना, और अभ्यास करते हैं एक ही चीज को बार बार दोहराना। मंत्र जप क्या है? एक ही शब्द को, एक ही वाक्य को बार बार दोहराना, यही तो अभ्यास है। बड़ा गजब चीज है। हमारे ऋषियों ने बनाया, एक ही बात को बार बार कहो, रगड़ तो किसी को रगड़ने से, बर्तन मांजने से बर्तन शुद्ध होता है। सोना को घिसने से सोना की प्रकट आती है, लोहा में भी वही बात है। तो रगड़ने से, रगड़ से, घर्षण से, यानी बार बार के अभ्यास से उसमें एक अद्भुत शक्ति आती है। तो हम बार बार एक ही चीज़ को, एक ही शब्द को, एक ही वाक्य को जब बोलते हैं तो वो सिद्धि का कारण बनता है। अब ध्यान, आइए ध्यान, उस बात को बोलने के साथ साथ हम ध्यान करें, क्योंकि बोलते समय मेरी आँख कहीं हो, मन कहीं हो, चितवन कहीं हो, तो फिर ऐसे ही बोलने से क्या फ़ायदा। मन एकाग्र हो, हृदय
उन्हीं की भावना से है। कभी माँ गायत्री का ध्यान कर लो हृदय में, कभी माँ का ध्यान कर लो आज्ञा चक्र में, कभी सूर्य मंडल में। आज्ञा चक्र कहते हैं जो हम गोल तिलक लगाते हैं ना, यहाँ नारे या बिंदी लगाती है। लोग पुरुष तिलक लगाते हैं, कोई लंबा तिलक लगाते हैं, कोई गोल तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने के लिए हिंदू संप्रदाय में विभिन्न संप्रदायों की अलग अलग पद्धति है। तो जो भी हो, अक्सर पुरुष यहाँ गोल तिलक करते हैं, लंबा भी करते हैं तो यहीं से खींचते हैं। तो ये जो है ना आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में नीले वर्ण की प्रकाश योग बताता है। ध्यान करने से हम किसी के मन की बातें को सरल से पढ़ सकते हैं। अगर हम आज्ञा चक्र की सिद्धि ले लें तो किसी के मन की बातें को जान सकते हैं। तो पालथी मारकर जिस भी आसन में, पद्मासन, कमलासन, सुखासन, सिद्धासन, जो भी आसन कर सकें। अगर आपके पैरों में, जैसे मेरे पैरों में प्रॉब्लम है तो पालथी नहीं मार सकता हूँ, वैसे आपके पैरों में भी प्रॉब्लम है। आजकल हर किसी को घुटने का दर्द होता है तो कुर्सी पर, मेज पर बैठ जाए, आराम से तकिया पीठ के पीछे लगा दे, सीधा मेरुदंड करे, दोनों हाथ गोद में रखे और आंखें मूंद ले और आज्ञा चक्र में वेद माता गायत्री का ध्यान करे, बार बार गायत्री मंत्र को दोहराए तो किसी के मन की बात की जानने के लिए सिद्धियां मिल जाएगी। किसी की भविष्य की घटना घटती है तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। अब आपके पास कोई पात्र आता है तो आप उसे देखकर पढ़कर कैसे बता सकते हैं उसके बारे में। इसके लिए पात्र को ठीक अपने सामने बैठाएं, एकदम सम्मुख बैठाएं, आमने सामने पात्र को बैठें। अगर आप कुर्सी मेज पर हैं तो उसे नीचे आसन प्रदान करें। गुरु का आसन सर्वोच्च होता है। झरनी से पानी बहती है, पीने के लिए नीचे बैठना पड़ता है। ऐसे ही साधक को, भक्त को नीचे आसन पर बैठा। आजकल बड़े बड़े बाबा जी भी कुर्सी पर बैठते हैं, भक्त लोग भी कुर्सी पर बैठते हैं। बराबरी की बात, मानव आज बराबरी का जमाना चल गया, लेकिन उससे ज्ञान नहीं मिलेगा। ये पैसे कमाने का जरिया हो गया। बाबा को भी बड़े बड़े पैसा मिल रहा है, उसके लिए भी सोफा लगवा दें। लेकिन अगर भक्त हो तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, तुम्हें कुछ गुरु से खींचना है तो धरती पर बैठो। आसानी से गुरु के शरीर की तरंगें तुम्हें प्राप्त होगी। अब गुरु जो हैं, जो व्यास हैं, जो गायत्री के साधक हैं, आमने सामने उन्हें बैठा लें और गायत्री मंत्र मन ही मन दोहराएं। अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करें, उसकी आज्ञा चक्र की ओर दृष्टि डालें, उसके नेत्रों में दृष्टि डालें। आँखों के सामने दोनों आँखें, यानी आँखें चार होगी, दोनों आँखें से माने सूर्य का प्रकाश निकलते हुए उसके आंखें और उसके आज्ञा चक्र पर ऐसा भावना करें, उसके हृदय चक्र पर भावना करें। फिर आपके मन में उसकी सारी बातें की जानकारी वैसे ही आ जाएगी जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देखते हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर, टीवी के स्क्रीन पर, लैपटॉप के स्क्रीन पर लिखा हुआ, वैसे ही आप उसके मुखमंडल के स्क्रीन पर अपनी भाषा में प्राप्त करेंगे। बस इतना करके देखें। विशेष कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं आप जो भी साधक हैं कि आपने प्रयास किया, कहाँ तक सफलता मिली। माँ गायत्री और गुरु सत्ता से प्रार्थना है कि सफलता सबको मिलेगी, बस साधना एकाग्रता पूर्ण हो। हरि ओम।